नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार के बारे में, राजेश खन्ना। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब स्टारडम के मायने ही बदल गए थे। तो सवाल यही उठता है, आखिर इंडियन सिनेमा को अपना पहला सुपरस्टार मिला कैसे? मतलब ये शब्द उनसे पहले किसी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किसी भी सुपरस्टार को समझने के लिए ना पहले उस इंसान को जानना जरूरी होता है जो वो पर्दे के पीछे थे। तो कहानी शुरू होती है जतिन खन्ना से। तो 1942 में पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म हुआ, जतिन खन्ना के नाम से। बचपन शायद बहुत आसान नहीं था, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा वो शुरू से ही था। फिर साल आया 1966, जब उन्होंने फिल्म आखिरी खत से अपना डेब्यू किया। और मजे की बात यह है कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। मतलब एक शानदार भविष्य का इशारा तो पहली ही फिल्म से मिल गया था। और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक सक्सेसफुल करियर नहीं था, वो तो एक ऐसा फिनोमिनन था, एक ऐसी लहर थी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1969 से 1971 के बीच, मतलब सिर्फ 2 साल के अंदर, उन्होंने एक के बाद एक 15 सोलो हिट फिल्में दी। 15। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक, जी हां, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उनकी फिल्मों में ना रोमांस होता था, इमोशंस होते थे, एक आम इंसान की उम्मीदें दिखती थीं, और शायद इसीलिए उस दौर के लोग उनसे इतना जुड़ पाए। और ये सिलसिला सिर्फ 2 साल का नहीं था। सोचिए, 1966 से 1991 के बीच उनकी 74 यानी 74 फिल्मों ने गोल्डन जुबली मनाई। ये दिखाता है कि उनका स्टारडम कितना लंबा और जबरदस्त था। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान उनकी 22 फिल्मों ने सिल्वर जुबली भी पूरी की। ये नंबर्स अपने आप में उनकी बॉक्स ऑफिस पर जो पकड़ थी, उसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन राजेश खन्ना का जादू सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक ही नहीं था। उन्होंने तो फैशन का ट्रेंड ही बदल दिया। उनका वो सिग्नेचर गुरु लुक याद है? कुर्ते या शर्ट के ऊपर बेल्ट पहनना। अरे भाई, वो तो पूरी एक जेनरेशन का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। तो ये तो थी पर्दे की बात। चलिए अब जरा स्टारडम की इस चकाचौंध से बाहर निकलकर उनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ पर भी एक नजर डालते हैं। साल 1973 में उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की और वो ट्विंकल और रिंकी खन्ना के पिता बने। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और पहलू भी था। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और 1991 से 1996 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से नई दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। तो अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की और उन सम्मानों की जो उनके इस शानदार करियर को मिले। आखिर भारतीय सिनेमा में उनकी जगह कैसे हमेशा के लिए पक्की हो गई। उन्हें आनंद, सच्चा झूठा और आविष्कार जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए कई फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। फिर साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और उनके जाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा। तो आखिर में यही कहा जाता है, हिंदी फिल्म जगत का असली सुपरस्टार। और ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये एक हकीकत है। ये उनकी उस बेमिसाल कामयाबी को दिया गया नाम है जिसने स्टारडम का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था आने वाले सभी सितारों के लिए। और ये सब हमें आज के दौर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हमारे पास स्ट्रीमिंग स्टार्स हैं, ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं, तो क्या वैसा सुपरस्टारडम जो एक अकेले इंसान के लिए पूरे देश को रोक दे, क्या वो अब भी मुमकिन है? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।